Good afternoon, sir. Good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। तो शुरू करते हैं फटाफट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. म्यूट करके रखो सब लोग। सुमीत, रोहित, निकिता गुप्ता, सब लोग का माइक ऑन है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो शुरू करते हैं। हम लोग देख रहे थे मेमोरी वेरिएबल। मेमोरी वेरिएबल हम लोगों ने देखा था सिंगल डायमेंशन और डबल डायमेंशन। डबल डायमेंशन को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, डबल डायमेंशन कहने का मतलब कि हम मेमोरी में जो डेटा स्टोर कर रहे थे एरे के रूप में, वैसा ही एरे मल्टीपल हो जाए तो क्या करेंगे। जैसे देखो यहाँ हम बात कर रहे थे, ये एरे था बिल्कुल सिंगल 1D एरे, 1 डायमेंशनल एरे, और इसी को ऐसा करते चले गए तो हम ये रो और कॉलम के रूप में मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसको बोल रहे हैं हम लोग कि मेरा ये 2D एरे है। ओके, तो 2D एरे में हम लोग रो पहले और कॉलम बाद में, ये 5 जो 5 है दैट इज फॉर रो एंड दिस इज फॉर कॉलम। डेटा ऐसे स्टोर करते हैं बिल्कुल जैसे रख रहे थे, पहले रो नंबर कॉमा देके कॉलम नंबर, ऐसे डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्डिंग है। ठीक है, लाइव नहीं हो रहा है, कुछ इशू है। पहला सुबह का 9 बजे वाला क्लास लाइव हुआ, उसका लाइव नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। ओके, तो ये काम हो गया। तो मेमोरी वेरिएबल डबल डायमेंशन मेमोरी स्ट्रक्चर एज रोज एंड कॉलम्स और लॉजिकल स्ट्रक्चर। मेमोरी में हमारे डेटा ऐसे सेव नहीं होता है जैसा हम देख पा रहे हैं एरे में। मेमोरी में डेटा जब भी सेव होगा वो ऐसे ही फ्लैट सेव होगा, क्योंकि मेमोरी का एड्रेस सब कंटिन्यूअस ही होगा, सब कंटिन्यूअस होगा। तो डबल डायमेंशन मेमोरी स्ट्रक्चर एज रोज एंड कॉलम आर लॉजिकल स्ट्रक्चर, लॉजिकल है। ऑल कंप्यूटर्स, इन कंप्यूटर्स ऑल द डेटा of the array are stored in the contiguous or adjacent memory. Logically, it is something that arranging all the rows in single line or a single rows. समझाते हैं इसको। और in a same way we can refer them also. ठीक है, कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब ये कि हम ऐसा बना तो ले रहे हैं, लेकिन ऐसा डेटा सेव कैसे करें? ऐसा मेमोरी में तो डेटा सेव नहीं होगा। ये मेमोरी लोकेशन है, इसके जस्ट बगल वाला कुछ मेमोरी लोकेशन होगा, उसका ठीक बगल वाला मेमोरी लोकेशन होगा, उसके ठीक बगल वाला मेमोरी लोकेशन होगा। अब नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन तो यही ना होगा। अगर हम बात करें तो, अगर हार्ड डिस्क की बात करें और सॉरी मेमोरी की बात करें, तो मेमोरी लोकेशन ऐसे ही होगा, पहला लोकेशन, दूसरा लोकेशन, तीसरा लोकेशन। ठीक है, तो उस लोकेशन को हम लोग लॉजिकली हम ऐसा बना देते हैं ताकि हम इसको रो और कॉलम के रूप में हम देख सके, मेरा रीडेबिलिटी बढ़ जाए, हमको समझ में ज्यादा है। लेकिन इनफैक्ट ये वाला जो लाइन है यहीं पे इसके पीछे जोड़ा हुआ था, ये वाला उसके पीछे, वो वाला उसके पीछे, वो वाला उसके पीछे। ठीक है, तो कैसे प्रूफ होगा? अगर मान लो हम लिखते हैं ये डेटा मार्क्स था, ये डायमेंशन प्रोडक्ट नाम से बनाए थे, प्रोडक्ट नाम से बनाए थे। अगर हम लिखते हैं प्रोडक्ट ब्रैकेट में 1, सिर्फ एक डायमेंशन देते हैं 1। ठीक है, हमको तो 2 डायमेंशन देना था, लेकिन एक ही देते हैं, सिर्फ देते हैं 1। ठीक है, तो कौन सा डेटा प्रिंट होगा बताओ, अंदाजा लगाओ। ये वाला प्रिंट हो जाएगा, दिस विल प्रिंट। अब हमको 1,1 में भी यही प्रिंट हो रहा है, 1 में भी यही प्रिंट हो रहा है, फाइन। अब अच्छा चलो, ये वाला कौन सा था? अगर डबल डायमेंशन में बात करें तो 2,1 था, ये 2,1 था।
अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि ये वाला पूरा का पूरा ये जो है इसके पीछे है यहाँ पे, तो ये वाला तो यहाँ होना चाहिए था, उसके हिसाब से मेमोरी में तो रियली में तो यहाँ होगा। तो क्या 2,1 की जगह पे 2,1 की जगह पे प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट में 5 लिख देते तो ये वाला प्रिंट हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता कि नहीं हो जाता बताओ? यस और नो, किसको लगता है हो जाएगा? ठीक है। तो अगर ये सारा का सारा 2 डायमेंशनल एरे अगर सिंगल डायमेंशन एरे के रूप में ही स्टोर होता है, देन इन दैट कंडीशन हम हर मेमोरी लोकेशन को सिंगल डायमेंशन के हिसाब से हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, हम प्रिंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये था 1 2 3 4, इसके पीछे अगर इसको लगाते तो होता ये 5 6 7 8, उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल ये वाला जो था 5,4 ये हमारा 20th नंबर सेल होता अगर सारा एक लाइन में लगा होता तो हम किसी भी डबल डायमेंशन डेटा को सिंगल डायमेंशन से एड्रेस कर सकते हैं। कैसे? मान लो प्रोडक्ट 1,1 तो पहला घर ना, पहला रो पहला कॉलम, दैट इज द फर्स्ट वन। अगर हम कहते हैं 1,2 तो पहला रो का दूसरा कॉलम, मतलब अगर हम उसको सिंगल डायमेंशन के रूप में देखें तो सेकेंड इंडेक्स, अर्थात दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम तो पहले में 4 था, ये वाला उसके पीछे लगता तो 5वां हो जाता तो 5। 3,2 तो तीसरे रो का दूसरा कॉलम, तो 2 रो में तो 8 हो गया, 4 4 8, और 8 के बाद दूसरा 2 तो 10। ठीक है, तो हम किसी भी डबल डायमेंशन एरे को फर्स्ट रो के अंदर सिंगल डायमेंशन से हम उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हाँ हिमांशु, बोलो हिमांशु। अनम्यूट नहीं हो रहे हो तुम, एक बार फिर लीव करके फिर ज्वाइन करो, है ना, कुछ इशू होगा। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि हम इस तरह से काम कर सकते हैं, किसी एरे के डबल डायमेंशन को हम सिंगल डायमेंशन से एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह का प्रोग्राम तुमको इस तरह का क्वेश्चन तुमको आ सकता है 1 नंबर वाले में। हम कुछ दे देंगे प्रोडक्ट 1,1, इसका लिखना है तुमको। सर हाँ कुलदीप बोलो। सर पूछ रहे थे जो आप बॉक्स बनाए थे उसमें, तो मतलब कि बॉक्स के नंबर के हिसाब से भी हम प्रोडक्ट देके उसमें लिख सकते हैं। जैसे 1 लिखे तो 1,1 वाला उसमें वैल्यू पुट हो जाएगा। वैसे ही अगर 6 नंबर बॉक्स होगा तो हम वहाँ, जैसे 6 नंबर बॉक्स होगा तो सर 4 और 2 6, तो ये रो 2 और बहुत सिंपल तरीका है ना, देखो ना, ये चारों जो है, ये 4 जो हम बनाए हैं ना, देखो ये 4 जो है उसमें 1 2 3 4 5 5 लाइन है। ठीक है, यस तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम तुमको ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम तो वहाँ टेबल बना दिए थे ऐसा, जैसे मान लो ये, तो ये वाला ऐसा था और इसके अंदर 5 हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, 5 था, जैसे एक ये हो गया, ओके, 1 2 4 था कि 5 था? ये 1 2 3 4 4 ही 4 है। था सर। हाँ, तो 1 हो गया। ठीक है, ये हम कर दिए,
इधर हो गया 2 और इधर कर देंगे 2, है ना। Yes. ये पहला वाला हो गया, तो 4, सॉरी ये 4 हम बना लिए। अब हम कह रहे हैं कि इसी का जो नीचे वाला पोर्शन था, ये वाला, वो जस्ट इसके बगल में होगा सर। हाँ इसके ठीक बगल में बना दो, इसको नीचे ना बना के इसके ठीक बगल में बना दो। ठीक है, इसके बगल में ऐसे बना दिए। ठीक है, तो अब जो ये था नीचे वाला 2,1, ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला ये जहां लिख रहे हैं, ये कहाँ चला गया, ये 5th पे चला गया ना। यस सर। तो इसको हमको अगर सिंगल डायमेंशन से लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ब्रैकेट में 5। यस। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा का पूरा एक लाइन में हम जैसे मान लो कहीं पे टिकट खिड़की है, टिकट खिड़की में सब लोग लाइन लगा हुआ है, यहाँ भी लाइन, यहाँ भी लाइन, यहाँ भी लाइन। अगर सब खिड़की बंद हो जाए तो सारा लाइन एक ही पीछे चला जाएगा ना, एक लाइन बन जाएगा। यस। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये सारा का सारा डेटा सिंगल लाइन में कर दिया गया। और जब सिंगल लाइन में कर दिए तो हम अब जब 1 डायमेंशन हो गया तो हम मेमोरी से पढ़ ही सकते हैं उसको 1 2 3 4 करके। हमको कुछ और दूसरा डायमेंशन के लिए कोई जरूरत नहीं रहेगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू। ओके। ठीक है, तो इसको एक बार हम करके भी दिखाएं तुमको। अगर मान लो कि हम करते हैं डिक्लेयर, ठीक है, और हम बिल्कुल वैसे ही उसी साइज का बनाएंगे ताकि तुम उसको रिकॉग्नाइज कर पाओ। हम लिखते हैं प्रोडक्ट और ब्रैकेट में देते हैं 5,4, 5,4, और इसके बाद हम लिखते हैं प्रोडक्ट 1,1 बराबर 100। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं प्रोडक्ट, कुछ ऐसे रैंडम लिखते हैं, तुम बताना क्या होगा। ठीक है, तुम बताना क्या होगा। तो 1,1 हो गया, मतलब लिखते हैं 3,2, 3,2 इक्वल टू 500, 3,2 हो गया। और एक लिखते हैं 4,4, 4, प्रोडक्ट 4,4 800, 800। ठीक है, तो हम इतना जब बना दिए तो हमको समझ में आ गया कि डेटा हम इतना बना है। हेलो, यस। ठीक है, तो अब हम ये कर रहे हैं कि मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले मेमोरी, मेमोरी लाइक प्रोडक्ट, ये है हमारा मेमोरी। ठीक है, अब इसको काउंट करते हैं। सर देखो 1,1 मतलब 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 के बाद ये हो जाएगा 5। ठीक है, और ये हो गया 5 6 7 8 9, ये हो गया 10। तो अगर हम 1 को प्रिंट करना चाहें, ठीक है, हाँ ये प्रिंट नहीं कराएंगे, प्रिंट कराएंगे तो ये ऊपर चला, अच्छा कोई बात नहीं, हम प्रिंट करते हैं प्रिंट प्रोडक्ट
और ब्रैकेट में लिखते हैं 1, ठीक है। तो आएगा 100, मिल गया हमको। इसके बाद लिखते हैं प्रोडक्ट, और 1 के बाद इसको ये काउंट किस नंबर पे आएगा, यहां तक आया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10वां है ना, 10, तो हम लिखते हैं 10, ठीक है। देखते हैं कि मेमोरी में ये सीधा आकार में है कि नहीं है। ये आता है 500, आ गया ना 500 सिंगल डायमेंशन से, ठीक है। तो ये हो गया, हमको मिल गया। अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ तक आ गया 10, यहाँ से काउंट करो 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 16 नंबर पे है 800। तो हम प्रिंट करके देखें कि 16 नंबर पे 800 मिलता है कि नहीं। देखो 800 मिल रहा है, ठीक है। तो हम डबल डायमेंशन के बारे में बात करते तो जरूर हैं, लेकिन सारा डबल डायमेंशन हमारे मेमोरी में सब लिनियरली रहता है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम किसी भी नंबर को हम उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, हम यहाँ पे तुम लोग को सवाल पूछने से मना करते हैं जी। बताओ, तुम लोग बताओ, तुम लोग परमिशन दे रहे हैं सवाल पूछने के लिए, हम तुम लोग को प्रेरित करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर, यस सर। Yes, sir. कभी मना नहीं Yes, किया सर sir. सवाल पूछने कभी से। मना नहीं करते हैं। यस और अभी फोन No, sir, करके, कभी नहीं। अभी बार बार फोन जो कर रहा था, तुम ही लोग में से कोई था, तुम ही लोग में से कोई था बेहुदा। हम फोन करके हमको कह रहा है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, क्लास करें कि नहीं करें, और हम बार बार काट रहे हैं उसको, बार बार फोन कर रहा है। अगर रिकॉग्नाइज हो जाए कौन है तो हमसे बात कराना उसको, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो इतना सेंस नहीं है कि अगर किसी को तुम फोन करो और फोन काट दिया जा रहा है बार बार, तो दोबारा फोन नहीं किया जाता है। इतना तो सेंस होना चाहिए ना, हाँ सर। इतना तो सेंस किसी को भी होगा। और वीडियो में हमसे सामने पूछ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, क्लास करें कि नहीं करें। यार हम क्यों बताएं तुमको? तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो तुम पूछोगे ना कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। वो छोटा सा स्टोरी जो दिखाता है बच्चा लोग, जो देखता है डोरेमोन वाला, उसको समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए और पूरा देखना पड़ेगा। कैसे नहीं समझ में आएगा जी? फॉक्सट्रॉट नहीं समझ में आएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा तुमको। पूरे 3 साल में जो थे ना सब्जेक्ट पढ़ना है, सबसे आसान टॉपिक ये पढ़ रहे हो तुम, सबसे आसान टॉपिक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो भगवान मालिक है, कैसे होगा? आई डोंट नो, ठीक है। तो इस तरह से डिस्टर्ब मत किया करो क्लास के समय। अगर फोन काट दे इसका मतलब बिजी हैं, फोन नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ऐसे भी सिर्फ मेरे साथ नहीं, किसी के साथ भी, ठीक है। ये मिनिमम कर्टसी है कि अगर फोन कर रहे हो, कोई फोन काट रहा है, ठीक है, फोन कोई काट रहा है तो फोन दोबारा नहीं करना है। करना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ देर बाद करना है, बाद में करना है, ठीक है। कहता है कि समझ में नहीं आ रहा है, क्लास करेगी छोड़ दे, बताओ ना। एक से एक है तुम लोग में भी। ओके, डिस्प्ले मेमोरी से हम देख लिए कि हम किसी भी डेटा को हम डबल डायमेंशन मेमोरी से कैसे निकाल सकते हैं। कहाँ कोई वेटिंग में है जी? वेटिंग में जो आ रहा है कर ही रहे हैं। वो भी दिखाया ज्वाइनिंग में है, हो गया ज्वाइन। ध्यान रहता है मेरा, डोंट वरी, तुम पढ़ने पर ध्यान लगाओ सब लोग, ठीक है। अभी तक हम लोग इस टॉपिक पे हम लोग मेमोरी वेरिएबल में क्या देखे कि हम लोग सिंपल टाइप का मेमोरी वेरिएबल बनाए जिसमें एक डेटा स्टोर होता था, एक 1D मेमोरी एरे बनाए, ठीक है, मेमोरी वेरिएबल बनाए जिसमें हम एक तरह का बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते थे। दूसरा बनाए मल्टी डायमेंशनल, मतलब 2D एरे बनाए, 2 डायमेंशनल एरे बनाए जिसमें हम एक से ज्यादा रो के डेटा को स्टोर कर सकते थे। ओके, अब मेमोरी वेरिएबल बनाए हैं क्यों, उसका यूज करना शुरू करते हैं। यहाँ पे समझ में आएगा
कि क्या सिग्निफिकेंस है मेमोरी वेरिएबल का अदर देन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में तो हम यूज करते हैं एरे को, अभी अदर देन प्रोग्रामिंग हम क्या यूज करते हैं, कर सकते हैं। FOSSO gives the facility to store all or specified fields of current record। ठीक है, हम ऐसा करना चाहते हैं कि हम डेटाबेस ओपन किए और किसी एक रिकॉर्ड को हम मेमोरी में डेटाबेस उठा के कॉपी कर लेना चाहते हैं। जब मेमोरी में मेरे डेटाबेस वो रिकॉर्ड आ जाएगा तो हमको जितना प्रोसेसिंग करना है, जितना पढ़ना है, जितना उसके साथ गुना भाग करना है, रिप्लेस करना है, सब कुछ हम मेमोरी में ही कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जितना ऑपरेशन करना, बहुत टाइम होता है क्या कि हम बहुत सारा ऑपरेशन ऐसा करना चाहते हैं कि हम जो सोचे हैं वैसा अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन अगर गलती से कुछ गलत रिप्लेस हो गया तो मेरा पूरा डेटा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास उस बेटर ऑप्शन था कि उसी डेटा को मेमोरी में रखते हैं और वहां जाकर प्रोसेसिंग करते हैं। अगर खराब हो गया तो कोई बात नहीं, दोबारा मेमोरी में ले लेंगे, है ना। 100 बराबर 5 लिखना ही तो था, हम लिख लेंगे किसी कमांड के थ्रू, हम फिर मेमोरी में ले आएंगे। अगर हम प्रोसेस करते हैं और सक्सेसफुल हो जाता है और उस रिकॉर्ड में जो मेमोरी में है उसमें कुछ चेंज आ रहा है, तो बाद में ये चेंज मेरे डेटाबेस में कैसे आएगा। ठीक है, तो हम डेटाबेस से मेमोरी में लेके आए थे, तो हम मेमोरी से वापस डेटाबेस में लेकर रख देंगे, तो जो चेंज हम किए थे वो चेंज वापस कॉपी हो जाएगा मेरा। ठीक है, कहने का मतलब कि ये डेटाबेस इससे एक रिकॉर्ड निकाले इसमें, ठीक है, एक रिकॉर्ड निकाले इसमें हम कुछ मान लो कुछ चीनी डाल के मिला रहे हैं, तो हम कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इसमें प्रोसेसिंग कर लिए, डन हो गया, इसको वापस डेटाबेस में डाल दिए, तो डेटाबेस में आ गया। तो डेटाबेस से निकालना, प्रोसेसिंग करना, वापस डेटाबेस में उसको मिक्स कर देना, इंसर्ट कर देना, ये सारा का सारा काम अभी हम लोग यहाँ सीखेंगे। ओके, हाँ रुपेश कुमार, सबसे पहले अपना डीपी चेंज करो, हमको दिखना चाहिए किससे बात कर रहे हैं। रुपेश अपना वीडियो ऑन करो, अगली बार तुम्हारा डीपी होना चाहिए वहां पे। सर सीमेज कॉलेज का डीपी लगा लिए तो। तुम्हारा डीपी चाहिए ना, ये तुम्हारा आईडी है। ओके सर, डीपी लगा ले रहे हैं। हाँ अब बोलो। नहीं सर, वही सर जो आप बताए ना, जो मेरा जो रहेगा सर मैट्रिक्स फॉर्म में, तो उसको हम एक सीरियल फॉर्म में लिख देंगे सर, लेकिन वो सर असंभव न है सर, कैसे जा करेंगे हम लोग सीरियल फॉर्म में। कैसे करेंगे, नहीं सर क्या संभव, नहीं समझे। जो कॉलम फॉर्म में था ना सर, जैसे कि आप टेबल हम फॉर्म में देखो टॉपिक समझो, हम क्या बदले, हम बोले कि जो डबल डायमेंशन एरे में जो हम डेटा सेव कर रहे हैं, मेमोरी में डबल डायमेंशन में सेव नहीं होता है, वो एडजेसेंट में सेव होता है। मेमोरी में एडजेसेंट सेल में ही, एडजेसेंट एड्रेस मेमोरी लोकेशन में ही सेव होता है। ठीक है, इसीलिए हम जो डबल डायमेंशन देखते हैं वो लॉजिकल स्ट्रक्चर है। लॉजिकल कहने का मतलब दो चीज बात करते हैं, लॉजिकल और फिजिकल। फिजिकल मतलब है वैसा, लॉजिकल मतलब ऐसा नहीं है। लॉजिकली हम उसको ऐसा क्रिएट करके अपने सुविधा के लिए, अपने समझ के लिए, अपने रीडेबिलिटी के लिए हम उसको ऐसा दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमको कोई आवश्यकता नहीं है कि हम डबल डायमेंशन बना के मेहनत भी करें और कैलकुलेट करके सिंगल डायमेंशन में उसको पढ़ें। नो, हमको नहीं पढ़ना वैसे। हम डबल डायमेंशन बनाए हैं तो हम डबल डायमेंशन के रूप से ही पढ़ेंगे। ठीक है, हम जो करके दिखाए वो इस बात को प्रूफ करने के लिए कि डबल डायमेंशन वाला जो है वो हमारा सारा का सारा सिंगल डायमेंशन में कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। वैसे करना नहीं है वो सर कंप्यूटर खुद करेगा सर, वो फॉक्स प्रो वैसा सीरियल नहीं, वाइज। क्यों करेगा। हम अगर 5,4 का बनाए हैं तो हम 5,4 के हिसाब से ही ना डेटा रीड करेंगे। हमको अगर इसमें डेटा लिखना है तो बोलेंगे 3,1। समझ में आ रही बात। अगर हमको 1 डायमेंशन में ही करना होता तो हम 2 डायमेंशन क्यों बनाते, हम 1 डायमेंशन ही नहीं बना लेते। वही तो सर, वही तो मेरा जो आप मतलब बताया कि जैसे 5,4 है, उस सीरियल नंबर में कितना नंबर पर आएगा, तो उसे ढूंढना तो सर थोड़ा हार्ड है ना सर। नहीं, कोई ढूंढना नहीं ना है, कुछ ढूंढना नहीं है। तुमको सिर्फ ये देखना है ना कि ये 4 था, ये 4 घर बना हुआ था, तो दूसरा वाला 4 इसके पीछे रख दो, तीसरा वाला 4 उसके पीछे रख दो, काउंट कर दो। तो हम वो जो करके दिखाए वो सिर्फ इस बात को दिखाने के लिए कि मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर होता है। ठीक है,
हम अगर सिंगल डायमेंशन बना रहे हैं तो हम सिंगल डायमेंशन जैसे यूज करेंगे, मल्टीपल डायमेंशन बनाएंगे तो मल्टीपल डायमेंशन मतलब मल्टीपल क्या 2D से ज्यादा नहीं, 2D डायमेंशन बनाएंगे तो हम यूज ऐसे ही करेंगे। वो डेमोन्स्ट्रेशन था ये दिखाने के लिए कि मेमोरी में कैसे सेव होता है, उसके लिए तुमको बॉदर नहीं करना है। ठीक है, अच्छा ओके सर, ठीक समझ में आया। ठीक है ना। हाँ, वैसे हमको यूज नहीं करना है, हमको जब भी यूज करना पड़ेगा डबल डायमेंशन बनाएंगे तो रो एंड कॉलम के साथ ही यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम रिकॉर्ड, डेटाबेस का रिकॉर्ड मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं। कैसे करें? Foxtrot gives the facility to store all or specified field of current record. For example, हम लिखते हैं use EMP, तो EMP नाम का जो DBF फाइल है, डेटाबेस है, वो ओपन हो गया। हमको पता है कि जैसे ही डेटाबेस फाइल ओपन करते हैं तो जो रिकॉर्ड पॉइंटर है वो पहले रिकॉर्ड पे रहता है, वो फर्स्ट रिकॉर्ड पे रहता है। और जब फर्स्ट रिकॉर्ड पे है और हम नीचे ये कमांड लिख रहे हैं स्कैटर, स्कैटर टू टेम्प। स्कैटर का मतलब होता है किसी चीज को बिखेर देना, फैला देना, बोला छीट देना, छीट दिए ऐसे करके। ठीक है, तो स्कैटर का मतलब होता है स्कैटर्ड। ठीक है, तुम लोग अपने रूम में देखो, किताब कॉपी सब यहाँ से वहां तक बिखेरा रहते हो, फैलाए रहते हो, तो बोलेंगे कि ये स्कैटर्ड है। तो वही है स्कैटर कमांड, स्कैटर टू टेम्प। ठीक है, तो स्कैटर कहने का मतलब कि पहला रिकॉर्ड पॉइंटर, मतलब रिकॉर्ड पॉइंटर जहां पे है अभी पहले पे है, तो पहला वाला रिकॉर्ड जो है उसको छीट दीजिए, मतलब डेटाबेस से बाहर कर दीजिए और टेम्प नाम के मेमोरी वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए। ओके, तो स्कैटर टू टेम्प जैसे ही करेंगे, इस ईएमपी का वो रिकॉर्ड जिस पर रिकॉर्ड पॉइंटर था, अभी के केस में नंबर 1 रिकॉर्ड, उसका सारा डेटा टेम्प नाम के वेरिएबल में आ गया। First record of the EMP database will be stored in the temp memory variable. If variable is not declared, it will be declared by the Foxtrot. अगर ये variable तुम पहले से डिक्लेयर किए थे temp बराबर 0 लिख के, तब तो ठीक है, नहीं तो Foxtrot खुद इस variable को क्रिएट करेगा और इसका पहला रिकॉर्ड इसमें कॉपी कर देगा। If you want to store any other record to memory variable, then हम उस रिकॉर्ड पे सबसे पहले अपने रिकॉर्ड पॉइंटर को लेके जाएंगे, हाँ ना, 2 3 4 5 कुछ लिख देंगे, हम उस रिकॉर्ड पॉइंटर पे चले जाएंगे और फिर यही कमांड लिखेंगे स्कैटर टू टेम्प। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि इसमें तो अभी पहला रिकॉर्ड कॉपी है, एक वेरिएबल में पहला रिकॉर्ड कॉपी है। जैसे लिखोगे रिकॉर्ड नंबर 5 जाके स्कैटर टू टेम्प, तो पता चला पहला वाला रिकॉर्ड जो है वो ओवरराइट हो गया इस रिकॉर्ड से। तो हम क्या करें, हम चेंज कर देते हैं वेरिएबल का नाम, तो यहाँ टेम्प बताया, टेम्प 1 कर दिए, दोनों मिल गया। ठीक है, ओके। अब ये बताओ कि डेटाबेस में कितना फील्ड हो सकता है? एक फील्ड या से ज्यादा। तो यहाँ पे ईएमपी है, इसमें कम से कम 5 फील्ड तो होगा, मतलब एक फील्ड से ज्यादा होना ही होना है। एम्प्लॉय नंबर होगा, एम्प्लॉय का नेम होगा, है ना, उसका पोस्ट होगा, डेजिग्नेशन होगा, किस डिपार्टमेंट में वो होगा, सैलरी होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 10 कॉलम था, 10 उसका फील्ड था और हम 10 फील्ड का डेटा हम टेम्प में स्टोर करना चाहते हैं, तो क्या एक वेरिएबल 10 डेटा को स्टोर कर सकता है? यस और नो? बोलो। हाँ सिकंदर। आई थिंक नो सर। नहीं कर सकता, है ना। एक वेरिएबल हमेशा एक ही डेटा को स्टोर कर सकता है। तो हमारे पास एक तरीका था ना, जिससे हम किसी एक वेरिएबल में बहुत सारा डेटा स्टोर करा लेते थे। क्या था? छोटू कुमार बोलो। ऐसे सर नहीं होगा सकता। एक में नहीं होगा, लेकिन हम लोग एरे पढ़े तो यही नहीं पढ़े थे कि एक वेरिएबल में एक से ज्यादा डेटा स्टोर करने का तरीका हमको एरे बताता है ना। यस सर। है, तो हम टेम्प पे नहीं कर सकते, लेकिन टेम्प नाम का एरे बना देते तो कर सकते हैं सबका। एम्प्लॉय नंबर कर लेंगे एक में, दूसरे नंबर में नेम कर लेंगे, तीसरे नंबर डेजिग्नेशन कर लेंगे, चौथे नंबर में डिपार्टमेंट कर लेंगे, 5वें नंबर पे उसका सैलरी कर लेंगे। कर सकते हैं ना, यस और नो? यस सर। कर सकते हैं, गुड। तो फॉक्सट्रॉट को जब हम दे दिए ढेर सारा डेटा स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल नेम में,
तो क्या if database have 5 field, then there will be an array variable with 5 element. We can store selective field also, scatter field empno ename salary to temp1. अच्छा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसको समझो, यहां समझ में आया कि नहीं। जैसे ही लिखते हैं स्कैटर टू टेम्प और इस एक रिकॉर्ड में 5 फील्ड है, तो टेम्प ब्रैकेट में 5 नाम का एरे बन जाएगा, और 1 में पहला फील्ड, दूसरा में दूसरा फील्ड, तीसरे में तीसरा फील्ड का डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब हम इसको करके दिखाते हैं तुमको, और समझ में आ जाएगा। एक बार हम लोग आओ वापस डेटाबेस में, इसको पहले क्लियर कर ले और स्टेटस ऑन कर ले। ओके, कौन सा फाइल खोले? यूज BCA1 14 रिकॉर्ड। ठीक है, देखते हैं यूज BCA1, और हम यहाँ पे एक बार ब्राउज करके देखते हैं पहला रिकॉर्ड क्या है। पहला रिकॉर्ड है आदित्य सिन्हा का, आदित्य सिन्हा। ठीक है, चलो पहला रिकॉर्ड नंबर पे है हम लिखते हैं स्कैटर टू, क्या लिखते हैं हम, स्कैटर टू ABC। ठीक है, अब हम ABC नाम के मेमोरी वेरिएबल को देखना चाहते हैं, क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कैसा हुआ। तो लिखते हैं क्या, डिस्प्ले मेमोरी, डिस्प्ले मेमोरी लाइक ABC। लाइक ABC से देख के सिर्फ ABC को दिखाओ, बाकी को नहीं देखना है। देखो ये हम, मेरा वेरिएबल क्रिएट हुआ है 1 से लेके 9 तक। ठीक है, 1 से लेके 9 तक क्रिएट हुआ है। 9 तक क्यों क्रिएट हुआ है, हम लोग एक बार देखें। ठीक है, 1 2 3, अच्छा ऐसा क्यों देखें, हम लोग डिस्प्ले स्ट्रक्चर करा करना देख लें, कौन काउंट करेगा डिस्प्ले स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेमो है, तो मेमो को हटा देते हैं, बाकी मेमो का डेटा नहीं कॉपी होता है मेमोरी में। और तो बाकी बचा 9 फील्ड, 9 फील्ड बचा है, इसलिए 9 का एरे तैयार हो गया मेरा। ठीक है, पहला रिकॉर्ड में पहला था उसका नंबर, रोल नंबर, तो यहाँ पे पहले पे रोल नंबर, दूसरे पे उसका नेम, तीसरे पे उसका सिटी, चौथे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, टोटल परसेंटेज सारा का सारा स्टोर हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक बार हम ब्राउज करके तुमको डेटा भी दिखा दे। देखो ये पहला रिकॉर्ड था। ठीक है, रोल नंबर 1 आदित्य सिन्हा, सिटी पटना, फिजिक्स का 75, केमिस्ट्री का मैथ का 50, 175, ये सारा का सारा यहाँ कॉपी हो गया है। ठीक है, अब मान लो हम यही काम करते हैं, अब चल जाते हैं रिकॉर्ड नंबर 2 पे। ठीक है, और स्कैटर करते हैं ABC1 पर। ठीक है, और अब हम ये भी काम करते हैं, पहले क्लियर कर लेते पहले। और करते हैं डिस्प्ले मेमोरी लाइक ABC, और यहाँ पे लिख देते हैं स्टार, तो ताकि दोनों दिखे हमको। क्या हो गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों हमको दिख रहा है, या ये रिकॉर्ड नंबर 2 है, सिन्हा विकास कुमार, सासाराम, और ये उसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, दिस इज ABC, दिस इज ABC1। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा रिकॉर्ड को हम वेरिएबल में सेव कर दे रहे हैं, मेमोरी वेरिएबल में। पूरा का पूरा रिकॉर्ड को हम एक मेमोरी वेरिएबल में स्टोर कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस छोटू। सर यहाँ आप स्केटर टू ABC1 मतलब नहीं समझे सर, उसका मतलब क्या है? वेरिएबल नेम है जी, वेरिएबल का नेम है। अगर हम एक ही वेरिएबल में 2 बार कर देंगे तो पहले का डेटा ओवरराइट हो जाएगा ना सर। ABC2 करेंगे तो नीचे वाला मतलब डाटा मतलब फील्ड दिखाएगा।
अब हम यहाँ पे आते हैं रिकॉर्ड नंबर 3 पे, ठीक है, और लिखते हैं स्कैटर टू छोटू, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। मेमोरी वेरिएबल का नेम नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। नेम के बीच में किसी तरह का हम स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर के अलावा नहीं रख सकते, छोटू में नहीं है मेमोरी वेरिएबल का, ठीक है ये, ठीक है। अब हम 4 नंबर पे चल जाते हैं और 4 नंबर पे गए और लिखते हैं स्कैटर टू, म्यूट करके रखो, स्कैटर टू राज, ठीक है। क्या दिक्कत है? मेमोरी वेरिएबल है, वो एबीसी था, वो ABC1 था, और हम 5 नंबर पे गए और लिख दिए स्कैटर टू राज 1। समझ में आया छोटू? यस रुपेश? सर ये स्कैटर का जो यूज कर रहे हैं सर, इसका बेनिफिट सर हम बेनिफिट use बाद क्यों- में, बेनिफिट बाद में, अभी समझो। अभी हम लोग शुरू के तो बोले नहीं कि मेमोरी में ऑपरेशन करेंगे और डेटाबेस में करेंगे और डेटाबेस खराब हो गया मेरा तो क्या होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी में कॉपी करते हैं, मेमोरी में प्रोसेस करते हैं डेटा को, और प्रोसेसिंग सफल रहा सर समझ तो में हम नहीं आ रहा उसको कि- बाद में फिर डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करा देंगे, ठीक है। सर ये आप क्या कर रहे हैं स्कैटर में, वो समझ ही में नहीं आ रहा है कि ऊपर में सर जो आदित्य सिन्हा पटना करके उसमें कोई और डाटा है सर, नीचे वाला में रिकॉर्ड नंबर 2 है तो सर कोई और है, तो रिकॉर्ड नंबर 1 आया कहाँ से सर? ओके, क्या कह रहे हैं ना कि हमारे डेटाबेस में, डेटाबेस जो है मेरा, इस डेटाबेस में कुछ रिकॉर्ड है ना रिकॉर्ड, ये सारा sir. रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नंबर 1 2 3 4। हमको क्या करना है कि हम रिकॉर्ड नंबर 1 को या 2 को या जिस रिकॉर्ड को चाहें उसको डेटाबेस से कॉपी करके हम मेमोरी वेरिएबल में लाना चाहते हैं, मेमोरी वेरिएबल में लाना चाहते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? देखो, हम ऐसे कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक मेमोरी वेरिएबल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? डिक्लेयर से, डिक्लेयर स्टूडेंट, STU नाम से बना रहे हैं, और इसमें हम ऐसा ही अंदाज से 10 का एरे बना लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं कि STU1 में हम इस एक रिकॉर्ड का रोल नंबर स्टोर करते हैं, तो STU1 में जो रोल नंबर, STU2 में नेम, क्या नेम है? आदित्य, आदित्य सिन्हा। STU2 में 3 में क्या लिखते हैं? पटना, उसका पहला रिकॉर्ड का जो क्या उसका जो सिटी है, पटना, ठीक है। ऐसे करते 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 हम लास्ट में STU9 में वो वैल्यू स्टोर करते हैं जो इस डेटाबेस के सबसे लास्ट में, मेमो के अलावा, ठीक है। कुछ भी हो, मान लो कि वो हमारा देख ही लेते हैं, वो क्या है? परसेंटेज है ना, ये परसेंट है, ग्रेड है, ग्रेड में कोई जगह नहीं है, मतलब लिख देते हैं यहाँ पे ए, ठीक है। तो हम ग्रेड स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कहना है 9th होना चाहिए, तो हम 9th स्टोर कर लिए इसमें, ओके। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेड A। तो हम क्या किए, अब देखो इस डेटाबेस को बंद कर देते हैं, ठीक है। म्यूट करो, किसी कौन है? अब हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं और डेटाबेस को क्लोज कर देते हैं। यूज करेंगे तो क्लोज हो गया डेटाबेस, ठीक है। सेट स्टार्ट ऑन। अब हम प्रिंट कराना शुरू करते हैं, STU
ब्रैकेट में 1, रोल नंबर 1 प्रिंट हो गया, डेटाबेस बंद है। STU2 आदित्य सिन्हा नाम प्रिंट हुआ। STU3 ठीक है, पटना प्रिंट हुआ। ठीक है, मान लो हम इस पटना को चेंज करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? STU3 बराबर पटना सिटी, पटना सिटी। ठीक है, अब हम प्रिंट करना चाहेंगे तो क्या प्रिंट होगा? पटना सिटी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि वो एक रिकॉर्ड जो डेटाबेस में था, हम एक एक करके हम मेमोरी वेरिएबल में कॉपी कर दिए ना। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हैं। अगर मेरे पास फिजिक्स का मार्क्स होता, टोटल का मार्क्स होता, केमिस्ट्री का मार्क्स होता, तो हम यहाँ पे टोटल भी कर सकते थे, हम यहाँ परसेंटेज निकाल सकते थे। कंप्लीट वो रिकॉर्ड जो डेटाबेस में था, अभी मेरे पास डेटाबेस से अलग अलग हमको मिल गया वेरिएबल में। सर ठीक आप है, स्टूडेंट 3 से पहले जो लिए थे वो पहले वाला नहीं प्रिंट होगा सर? कौन पहले वाला? आप स्टूडेंट 3 से पटना लिए थे, फिर सेकेंड में आप स्टूडेंट 3 से पटना सिटी लिए हैं। तो हम उस वेरिएबल में पटना को पटना सिटी कर दिए ना। यहाँ पे देखो ना, ये वाला पटना था, लेकिन उस वेरिएबल में हम उसका डेटा चेंज न कर दिए, पटना सिटी कर दिए। पटना सिटी कर दिए, तो पहले वाला डेटा तो ओवरराइट हो गया। अब नया डेटा वहां पे आ गया पटना सिटी। ठीक है, ठीक सर। अभी जो हमको इतना काम करना पड़ा, देखो क्या किए। सबसे पहले डिक्लेयर किए, उसके बाद पहला फील्ड स्टोर किए, उसका दूसरा फील्ड स्टोर किए, उसका तीसरा फील्ड स्टोर किए, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9 फील्ड स्टोर किए। इतना फील्ड स्टोर करना पड़ा ना। अगर कहने का मतलब कि अगर हम डेटाबेस का कोई एक रिकॉर्ड अगर हम मेमोरी में लेके आना चाहते हैं कुछ प्रोसेसिंग के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको जितना उसका फील्ड है उतना का एरे बनाना पड़ेगा और एक एक फील्ड का वैल्यू उठा उठा के इक्वल टू के साथ कॉपी करना पड़ेगा। ठीक, इसी का शॉर्टकट दिया गया था स्कैटर। इसी के लिए शॉर्टकट कमांड था स्कैटर। आपको कुछ नहीं करना था, आपको क्या करना था? देखो, यूज BCA1, ठीक है, और लिखते हैं स्कैटर टू STU। हो गया। तो अब हम जैसे ही प्रिंट करेंगे, अरे क्लियर कर देते हैं, प्रिंट करते हैं STU ब्रैकेट में 1, चूंकि यहाँ पे एरे हमेशा 1 से शुरू होगा तो हमको रोल नंबर मिलेगा। इसका अगर हम 2 कर देंगे तो हमको नाम मिलेगा, इसका अगर 3 कर देंगे तो हमको सिटी मिलेगा। समझ में आ रहा है बात? हम जो इंडिविजुअल जाके कर रहे थे वो एक कमांड में मेरा हो गया। अगर मान लो कि पहला रिकॉर्ड था, अगर कोई और रिकॉर्ड कॉपी करना है मेमोरी में, ठीक है, तो क्या करें? तो सबसे पहले रिकॉर्ड पॉइंटर को वहां लेके जाना पड़ेगा। हम आते हैं 5, हम रिकॉर्ड नंबर 5 पे चले गए। अब हमको लिखना है, इसको मेमोरी में लेके आना है। क्या लिखेंगे? स्कैटर टू STU, लेकिन STU में तो अभी पहला रिकॉर्ड कॉपी है। अभी इंटर प्रेस करेंगे तो 5वां रिकॉर्ड आ जाएगा। तो 5वां रिकॉर्ड आ जाएगा, एक कुर्सी पे 2 आदमी तो नहीं बैठ सकता ना। ठीक है, तो छोटू बैठा हुआ था, रुपेश आया, उसको घसका दिया, बैठ गया। तो वही करेगा। अभी रिकॉर्ड नंबर 5 जब आएगा ना, उसको बोलेंगे स्कैटर टू STU, आएगा धक्का मार के रिकॉर्ड नंबर 1 को गिरा देगा नीचे और अपने वहां चलाएगा। ठीक है, तो एक वेरिएबल में हमेशा ऑलवेज एक डेटा स्टोर हो सकता है। तो हम अगर करना है तो क्या करेंगे? हम नाम चेंज कर देंगे। हम कैसे नाम चेंज कर सकते हैं? हम STU को स्टूडेंट लिख सकते हैं, या कम मेहनत है तुमको दिखाना है, टाइम की एक्स्ट्रा लगाएं तो हम 1 लगा दिए। हम बाद में 1 लगा सकते हैं, पहले नहीं लगा सकते। ठीक है, हमारा वेरिएबल का जो रूल था उसमें था कि वेरिएबल नेम हमेशा कभी भी नंबर से शुरू नहीं हो सकता। तो STU1 कर दिए। अब STU1 को अगर देखना चाहो तो यहाँ आके STU1 लगा दो। देखो, इसका रोल नंबर आ गया, इसका यहाँ पे इसका नाम भी आ जाएगा। यहाँ पे नंबर 2 पे STU1 2, उसका नाम है सिंघम कुमार। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या देखे? अभी तक हम लोग ये देखे कि
किसी भी डेटाबेस का रिकॉर्ड एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं बगैर किसी मेहनत के, सिर्फ एक कमांड से। बल्कि आपको वेरिएबल क्रिएट करने की आवश्यकता भी नहीं है। वो वेरिएबल अगर क्रिएटेड नहीं है तो सॉफ्टवेयर खुद से क्रिएट कर देगा। ओके, तो हमको फायदा क्या है? हमको इसका रुपेश पूछा फायदा क्या है? फायदा सिर्फ इतना है कि हम अगर किसी तरह का कोई प्रोसेसिंग डेटाबेस में करते हैं और वो प्रोसेसिंग कुछ गलत हो जाता है या कुछ रिप्लेस जैसे कर रहे थे, तो हमारा डेटाबेस खराब हो जाएगा। डेटाबेस का सारा डेटा एक साथ हम उसको रिवर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हमको डाउट है किसी तरह के ट्रांजेक्शन्स पे, किसी तरह का कोई कमांड रन कराने पे, तो हम एक काम कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं। पहला तो ये, उस डेटाबेस का एक कॉपी बना लो और उस डेटाबेस में जाके जितना प्रयोग करना है, जितना एक्सपेरिमेंट करना है कर लो। अगर ठीक हो गया तो कोई बात नहीं, गलत हो गया तो उसको डिलीट कर दो, तुम्हारे पास ओरिजिनल डेटाबेस है। ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा डेटाबेस है तुम्हारे पास 50,000 रिकॉर्ड का, उसका डेटाबेस का कॉपी बनाओगे क्या? नहीं बनाओगे। तो दूसरा उपाय है कि अगर एक बार में एक रिकॉर्ड प्रोसेस करना है तो पर्टिकुलर उस रिकॉर्ड को मेमोरी में ले जाओ और जितना एक्सपेरिमेंट करना है मेमोरी में कर लो। ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंट तुम्हारा सक्सेस हो गया तो अब वो रिकॉर्ड वापस तुम डेटाबेस में लेके चले आओ। तो हम डेटाबेस में डायरेक्टली ऑपरेशन ना करके रिकॉर्ड नंबर 3 पे गए और फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ प्लस रिप्लेस प्लस ये प्लस वो, इस तरह का काम कर रहे थे और हम कंफर्म नहीं थे कि हमारा ये काम सही हो जाएगा। कुछ गलत भी हो सकता है और गलत हो गया तो पूरा डेटाबेस मेरा डेटा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हम लोग क्या देखे कि ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस टू एरे। समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया? बताओ। यस सर, आ गया। ठीक है, अब अभी तो हम लोग सिर्फ इतना ही देखे हैं एक रिकॉर्ड को डेटाबेस में कैसे लाते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा डेटाबेस या नंबर ऑफ रिकॉर्ड, 10 रिकॉर्ड, 20 रिकॉर्ड, 100 रिकॉर्ड हम मेमोरी में लाना है, तब कैसे लेके आएंगे और तब उस पूरे डेटाबेस से कैसे प्रोसेसिंग करेंगे वो भी देखेंगे। अभी इस डेटाबेस को मेमोरी में लाए हैं, प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करने के बाद वापस हम डेटाबेस में इसको पुश भी करेंगे। चलो फिर आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग कि हम इस डेटाबेस को वापस हम मेमोरी में कैसे भेजें और एक रिकॉर्ड के अलावा एक रिकॉर्ड से ज्यादा रिकॉर्ड को मेमोरी में लाना होगा तो कैसे लाएंगे। ठीक है, चलो सर मिलते हैं एक अगले। रिक्वेस्ट है सर। सर आपको बोलेंगे तो इसे तो आप नहीं भेज दीजिएगा, लेकिन सर पीडीएफ भेज दे तो सर रिवीजन करने में बहुत अच्छा रहता है। तो देखो, टाइम का थोड़ा परेशानी है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। हम नहीं भेजेंगे ऐसा मत बोलो, तो समझे। तो हम अगर बनाए हैं तो हम तुमको नहीं भेजेंगे तो किसको भेजेंगे? बाजार में नाइस टू